मानव का परम धर्म क्या है। आहा, तो हमारा परम धर्म क्या है, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। कहा मानव का परम धर्म है भगवान के कथा में मन लगाना, ये मानव का परम धर्म है। तो आइए हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। बात उस समय की जिस समय पांडवों के साथ में कौरव अन्याय कर रहे थे। जब कौरव अन्याय कर रहे तो विदुर जी ने कहा देखो एक बात हम आपको समझाते हैं, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता है। यदि तुम अन्याय करोगे तो तुम्हें अन्याय का परिणाम मिलेगा, ये सच है। यदि मैं अन्याय करूंगा तो मुझे अन्याय का परिणाम मिलेगा। कैसे पता है? एक आदमी सड़क सड़क जा रहा था, एक आम का पेड़ देखा उसने, सबका ध्यान मेरी ओर हो। एक आम का पेड़ देखा, देखा किसने? आंख ने ना। आम दिख गया, पका हुआ लगा है, चलकर कौन गया? पैर। तोड़ा किसने? खाया किसने? मुख ने। गया कहां? पेट में। स्वाद लिया जीभ ने। माली ने देख लिया, 3-4 डंडे पीठ में लगाए। एक व्यक्ति वहां प्रश्न करता है, एक बात बताओ, देखा आंख ने, गए पैर। लोग कहते हैं परिणाम उसी को मिलता है जो करता है। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, चखा जीभ ने, गया पेट में। पीठ का तो कोई दोष नहीं, इसको डंडे क्यों पड़े? बोले जब पीठ में डंडे पड़े तो रोया कौन था? वो आंख ही रोई जिसने सबसे पहले पाप किया था। अरे आंख ही रोई थी जिसने देखा था उस आम को, इसलिए मुझे मेरा परिणाम मिलेगा। अन्याय की बेल पर देखो कभी अमृत का फल नहीं लगता है। आप पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा अच्छा मेरे माता पिता को, मेरे सज्जन को भड़काते हो, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। विदुर ने कहा मैं अपनी पत्नी को लेकर के जाता हूं, क्योंकि पाप करने से भी बड़ा पापी वो होता है जो पाप को देखता रहता है। भीष्म पितामह एक बार बाणों की सैया पर लेटे थे, ध्यान से सुनिएगा। बाणों की सैया पर लेटे थे, वहां पांडव खड़े थे, उन्हीं के बीच खड़ी थी द्रौपदी। तो पांडवों को समझा रहे थे पितामह जीवन में कुछ करना बेटा, इन आंखों से पाप होते हुए मत देखना। महाभारत की सुंदर पंक्ति है। तो कहा सुन, ये बात सुनकर के द्रौपदी हंस गई। भीष्म पितामह ने कहा बेटी तुम कैसी हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही मुझे हंसी आ गई तो मैं हंस गई। लेकिन आज बेटी तुमको बताना पड़ेगा तुम क्यों हंस रही, क्योंकि राजघरानों की बेटी बिन बात के कभी हंसती नहीं है। आज तुमको बताना पड़ेगा। भीष्म पितामह के बोलना किसी का संभव नहीं था, लोग थर थर कांपते थे। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी ने साहस बनाया, आगे बढ़ी और बोली पितामह आज मैं आपको बताऊंगी मुझे हंसी क्यों आई। पता है मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि आप जो 1.5 मिनट पहले उपदेश कर रहे थे कि कभी आंखों से पाप होते हुए मत देखना, पितामह वो पाप आपने क्यों किया? बोले क्या किया बेटी मैंने? जिस समय दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था उस समय सबसे ऊंचे सिंहासन आप ही बैठे थे पितामह। अगर आप जरा भी ललकार देते, क्या हिम्मत थी इस दुष्ट की मेरी साड़ी को हाथ लगा सकता था। ये गलती आपने क्यों की? आज द्रौपदी की बात सुनकर के पितामह के नेत्रों में आंसू आए और बोले बेटी तू बिल्कुल सही कहती है, हो सकता है मैं ये बाण एक एक बाण में इतना पीड़ा हो रही है जैसे एक साथ 1000 बीछी डस रहे हो मुझे और 1000 बाण मेरे शरीर में एक साथ चुभ रहे हैं।